सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। चंबा में 67 मेगावाट की 4 बिजली परियोजनाओं का निर्माण करेगा बोर्ड, हस्ताक्षरित हुआ समझौता ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड करीब 10 वर्षों बाद नई बिजली परियोजनाओं का निर्माण करेगा। बोर्ड को चंबा में 67 मेगावाट की 4 बिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य मिल गया है। इसके लिए जर्मनी का KfW बैंक 666 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। पिछले कल इस बाबत नई दिल्ली में भारत सरकार और जर्मनी के बैंक के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि नई परियोजनाएं मिलने से हिमाचल में सालाना 281 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली उत्पादन शुरू होगा। जिला चंबा के तीसा क्षेत्र में बनने वाली यह 4 परियोजनाएं साई कोठी प्रथम 15 मेगावाट, साई कोठी द्वितीय 18 मेगावाट, देवी कोठी 16 मेगावाट और हेल 18 मेगावाट हैं। समझौते के तहत 80 मिलियन यूरो यानी लगभग 654 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि के साथ साथ 1.5 मिलियन यूरो यानी लगभग 12 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान शामिल है। हिमाचल में 55,07,261 मतदान चुनेंगे नई सरकार। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोटर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से 55,07,261 मतदाता वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 18-19 साल के 69,781 मतदाता वोट डालेंगे, यानी ये नए वोटर होंगे। इनकी प्रतिशतता 46 से बढ़कर अब 75% हो गई है। हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने पिछले कल बयान जारी कर बताया कि मतदाताओं का लिंग अनुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। पानी के टैंक में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत जिहन पंचायत के बड़ेतर गांव में एक 5 वर्षीय बालक के पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। बच्चे की मौत से पंचायत में माहौल गमगीन हो गया है। पिछले कल देर शाम बालक का शव घर के आंगन में बने पानी के टैंक से मिला है। 5 वर्षीय बालक पिछले कल शाम के समय अपने 3 वर्षीय छोटे भाई के साथ आंगन में खेल रहा था। वहीं इसी दौरान वह पानी के भंडारण के लिए घर के आंगन में बने पानी के टैंक में गिर गया। आंगन में बने पानी के टैंक का ढक्कन अक्सर बंद रहता है, लेकिन पिछले कल इस टैंक का ढक्कन किसने खोला इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। पिछले कल शाम को बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान 5 वर्षीय बच्चा गुम हो गया, जिसके बाद परिजनों की तरफ से बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ समय बाद बालक का शव पानी के टैंक में पाया गया, जिसे लोगों ने सहयोग से बाहर निकाला। नियम तैयार। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले TCP से बाहर होंगे 400 गांव। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने से पहले 400 गांवों को नगर नियोजन विभाग TCP के दायरे से बाहर करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने नियम तैयार कर लिए हैं। अधिसूचना जारी करने से पहले नियमों पर राय लेने के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी गई है। यहां से हरी झंडी मिलते ही 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष क्षेत्रों में शामिल इन गाँवों के ग्रामीणों को राहत दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1970 के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया था। अमित शाह की 15 अक्टूबर को प्रस्तावित आभार रैली की तैयारियों में जुटे हाटी। केंद्रीय हाटी समिति गृह मंत्री अमित शाह के सिरमौर दौरे की तैयारियों में जुट गई है। अमित शाह 15 अक्टूबर को सिरमौर के सोन आ रहे हैं। समिति की शिमला इकाई के पदाधिकारियों ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र ने अपना वादा पूरा किया है, अब बारी हाटियों की है। हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल चौहान और अन्य ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र में जन जागरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, चुनावी बेला में दल बदल की उछल कूद सही नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि चुनाव के समय दल बदल की उछल कूद उन्हें अच्छी नहीं लगती है। शांता कुमार ने पालमपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी की राजनीति शुरू की थी तथा अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम सरकार बनाने नहीं बल्कि समाज बदलने आए हैं।
अगर समाज बदलना होगा तो ईमानदारी की राजनीति अमल में लानी होगी। शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने वाली है। कांग्रेस पार्टी असंगठित होकर आखिरी सांसें गिन रही है। देश व प्रदेश से कांग्रेस विदा हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों में जिला कांगड़ा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि कांगड़ा से जो जीतेगा प्रदेश में वही सरकार बनाएगा। नेशनल आयुष मिशन की पहली किस्त जारी। वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल को 88 करोड़ रुपए मंजूर। नेशनल आयुष मिशन के तहत वर्ष 2022-23 के लिए जारी होने वाली कुल इंस्टॉलमेंट की पहली किस्त जारी कर दी गई है। केंद्र से हिमाचल को पहली किस्त के रूप में 22 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 किस्तों में यह राशि प्रदेश को मिलेगी। कुल 88 करोड़ रुपए नेशनल मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष जारी होने हैं। इसमें से हिमाचल को 22 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। इधर आयुष विभाग की ओर से पिछले वर्ष की जारी हुई राशि का 75% खर्च किया जा चुका है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहली किस्त जारी होने के बाद अब विभाग दिसंबर माह तक विभाग की दूसरी किस्त के लिए भी दावा कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून मामले में 3 हफ्ते में जवाब दायर करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून को चुनौती देने वाले मामले में जवाब दायर करने के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जवाब दायर न करने की स्थिति में राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर न करने पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं मामले को मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून अधिनियम 2019 के प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के विरोधाभासी हैं। ये प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हक के लिए हल्ला, आंगनबाड़ी वर्कर का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू ने पिछले कल सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया। यूनियन की दर्जनों सदस्यों ने शहर भर में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली और जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसमें प्री प्राइमरी टीचर भर्ती से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ खूब रोष निकाला गया। सरकार के निर्णय को यूनियन ने से आंगनबाड़ी व ICDS विरोधी करार दिया है। यूनियन ने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने व आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी से 100% नियुक्ति देने की मांग की है। कैबिनेट आज रिटायरमेंट एज को नहीं छेड़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दोपहर बाद शिमला में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले संभवतः यह आखिरी कैबिनेट हो सकती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अलावा कर्मचारियों के कुछ मामलों पर फैसला हो सकता है। क्लास 4 कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मामला ड्रॉप कर दिया गया है। मंडी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार क्लास 4 कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एज 60 साल करने पर विचार करेगी। वर्तमान में 2003 के बाद भर्ती क्लास 4 58 साल में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रिटायरमेंट एज छेड़ने का नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया है। वहीं महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की संभावना भी नहीं लग रही। इसकी वजह यह है कि एरर की पहली किस्त का इम्पैक्ट भी कैबिनेट बैठक में नहीं आया है। कैबिनेट NHM कर्मचारियों को कैबिनेट राहत दे सकती है। इसके लिए 10 साल लगा चुके कर्मचारियों को रेगुलर किया जा सकता है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।